एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्राइडे का दिन है, सुबह के 5:10 हो रहे हैं। तो अलार्म मेरा 5 बजे का रहता है, पर वही है, बेड से उठते उठते 5:10 15 मिनट हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले आपको व्यू दिखा देती हूँ बैल्कनी से कि कितना अच्छा लगता है जब सुबह हम उठते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग। तो बाहर का नज़ारा ही कुछ और होता है। और अब तो जैसे गर्मियाँ हैं ना, तो पार्क में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल रहती है। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकले होते हैं, और अब बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ गई है ना, तो बहुत सारे बच्चे हमारे सोसाइटी में 5 बजे पार्क में खेलने के लिए भी आते हैं। अब अपनी सुबह की शुरुआत कर लेते हैं एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ। तो मैंने जो है पानी में ना आज एक नींबू और शहद भी डाला है। तो डेली तो नहीं डालती हूँ मैं, बट किसी दिन मुझे लगता है कि नहीं, आज मुझे पीना है, तो फिर मैं अपने लिए लेमन हनी वाटर जो है वो बना लेती हूँ। अच्छा, पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, इसलिए बैलेंस करने के लिए मैंने उसमें थोड़ा सा जो है नॉर्मल पानी डाला है, जो ठंडा पानी होता है ना वो। अब अब आराम से 5 से 10 मिनट बैठ के यहाँ पर मैंने पानी पिया है, और उसके बाद फिर से किचन में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, मैं राजमा भिगाऊंगी अभी दोपहर के लंच के लिए। तो आज जो है दोपहर के लंच में राजमा और चावल बनेंगे। तो नाइट में तो मैं नहीं भिगाती, क्योंकि राजमा मुझे नाइट में भिगाने ऐसे ज़्यादा ज़रूरी लगते नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मॉर्निंग में ही, जैसे मुझे दोपहर में बनाने हैं ना, तो मॉर्निंग में ही मैं इसमें पानी डाल दूँगी, और 1 चम्मच सॉल्ट डाल के 1 सीटी लगा दूँगी। और उसके बाद फिर जैसे मुझे लंच बनाना होगा, उसके 1 घंटे पहले मैं इसको अगेन गैस पे चढ़ा दूँगी बॉईल करने के लिए। तो इतनी अच्छे से भीग जाती है ना कि आपको पूरी रात भर भिगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो चलिए, यहाँ पर दोपहर के लंच की तैयारी भी कर ही दी है थोड़ी बहुत। अब अपना जो है घर के कामों की शुरुआत करते हैं जल्दी से। तो चलिए, जब तक बच्चे सो रहे हैं, बच्चों के पापा सो रहे हैं, तब तक अपने घर का जल्दी से सारा काम निपटा लेते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब तक घर में सब सोए रहते हैं ना, तो सारा काम आपका बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान आपके घर के कामों में रहता है। और जैसे ही सब उठ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपको थोड़ा सा जो है चीज़ें इधर उधर हो जाती है, आपका ध्यान बढ़ जाता है, तो फिर काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अभी मेरी कोशिश ये रहती है कि चाहे छुट्टी हो चाहे ना हो, मतलब सैटरडे संडे वाला ऑफ हो चाहे ना हो, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ, 5 बजे ही उठ जाऊँ, और 5 बजे उठ के अपने सारे काम निपटा लूँ। क्योंकि जब हम जल्दी उठ जाते हैं ना 5 बजे, तो हद से हद 9 साढ़े 9 बजे तक हमारे सारे काम हो जाते हैं। फिर वो चाहे घर की क्लीनिंग हो, नाश्ता हो, सारा काम निपट जाता है। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि वो जो 1.5 से 2 घंटा हमें मिलेगा काम पूरा ख़त्म करने के बाद, तो उस 1.5 से 2 घंटे के बीच में एक छोटा सा नैप हम लोग ले सकते हैं। तो इसी वजह से यही है कि सुबह उठ के सारा काम कर लो, उसके बाद बेशक आप सो जाओ। और बड़ी मुश्किल से जो है ना अभी आदत ठीक हुई है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, वरना तो 2 साल से आदत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, सुबह उठा ही नहीं जाता था अर्ली मॉर्निंग। तो फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि अपना रूटीन क्यों ख़राब करना, जब बड़ी मुश्किल में बना है तो सही यही है कि जल्दी उठ जाओ। अच्छा, जल्दी उठ के फ्रेश भी बहुत ज़्यादा फील होता है, पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो बस बातें करते करते जो है ना, मैंने घर में झाड़ू लगा ली है। एक रूम अभी मैंने छोड़ दिया है जहाँ पर सब लोग सो रहे हैं, क्योंकि उनको जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब पूरे घर को साफ़ कर लेते हैं, तो फिर एक रूम क्लीन करने में ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है, तो वो मैं बाद में कर लूँगी जब सब लोग उठ जाएंगे। तो पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद जल्दी से जो है डस्टिंग कर लेते हैं, सोफ़े वगैरह क्लीन कर लेती हूँ मैं। तो ये मेरा डेली का ही होता है, सोफ़े क्लीन करना, और साथ में टेबल वगैरह क्लीन करना, कॉलिन से क्लीन करना टेबल वगैरह, तो क्योंकि ये कांच जो है इसी से ही क्लीन होता है, और मेरे तो सोफ़े भी इससे क्लीन हो जाते हैं बहुत अच्छे से। बट सोफ़ों में मैं डेली नहीं मारती हूँ, कभी कभी जो है इसका स्प्रे करती हूँ। और इधर जो है डाइनिंग टेबल को क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दी, ये जो डाइनिंग टेबल के ऊपर आपने ये बर्नी रखी हुई है, ये मिट्टी की जो बर्नी है, तो आप इसमें क्या रखते हो? तो ये इसमें मैं अलग अलग चीज़ें रखती हूँ, मतलब कभी मैं इसमें घी भी रख लेती हूँ, मोस्टली मेरे अचार इसमें रखे होते हैं। छोटी छोटी सी बर्नियाँ हैं, उसमें सौंफ और मिश्री रहती है। तो इस तरीके के खाने पीने के आइटम मैं रखती हूँ। अच्छा, इनमें घी वगैरह रखूँ ना तो बहुत अच्छे से रहता है। तो 2 बर्नियाँ मैं इसीलिए लेकर आई थी कि उसमें घी रखूँ, और अचार भी इसमें बहुत अच्छे से रहता है। तो इधर जो है डाइनिंग टेबल भी क्लीन हो गया है, उसकी सारी चेयर क्लीन कर ली है। अब अपना राज सिंहासन मैं क्लीन कर लेती हूँ, जो कि किचन में लगा हुआ है। पहले मुझे लगता था कि ये सोफ़ा ना यहाँ पर गलत लग गया है, बट अब मुझे लगता है कि नहीं, ये सही यहाँ पर लगा है। मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है, जैसे किचन में काम करते करते थोड़ा सा थक जाती हूँ, तो मैं सोफ़े में आके आराम से बैठ जाती हूँ। तो सोफ़ा वगैरह क्लीन करने के बाद ये जो जिस स्टूल के ऊपर पानी का मटका रखा था, उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और आज ये पानी का मटका भी मैं वॉश करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि
सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि दी आप ये जो पानी का मटका है इसको वॉश कैसे करते हो, क्योंकि इसकी ऊंचाई थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मेरे सिंक में ये एकदम से फिट आ जाता है और आराम से नल के पानी से धुल जाता है। तो इस तरीके से मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। अब इसमें पानी भी साथ के साथ भर के रख दूँगी, क्योंकि मटके में पानी ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जब तक सब लोग उठेंगे तब तक पानी थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका होगा। तो अपना ये वाला सारा काम मेरा हो गया है। अब लास्ट काम रहता है पोछा लगाने का। तो फिर से मैं अपने वाइपर में आ चुकी हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैजिक मॉप मैं बहुत बहुत कम यूज़ करती हूँ। नॉर्मली एक हफ़्ता भी मैं उसे यूज़ नहीं कर पाती हूँ। एक हफ़्ते के बीच में ही मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ना ये टॉवल वाला पोछा ही यूज़ करना चाहिए। इससे मुझे ज़्यादा अच्छे से मतलब कंफर्टेबल लगता है और अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और आप लोग बोलते हैं कि दी आप इसको कैसे लगाते हो वाइपर में कि ये निकलता नहीं? तो ना थोड़ा सा बड़ा टॉवल लेके 2-3 फोल्ड ऐसे वाइपर में कर दीजिए तो निकलेगा ही नहीं कभी। तो बस पूरे घर में अच्छे से पोछा भी लगा लेते हैं और जब घर साफ़ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है कि चलिए हमारा बहुत बड़ा जो टास्क है मॉर्निंग वाला वो हो चुका है। यहाँ पर जो है मेरा काम भी निपट चुका है और काम निपटाने के बाद आप लोगों से मुझे करनी है एक रिक्वेस्ट कि आप जल्दी से मेरे 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। थोड़े से ही रहते, प्लीज़ जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए, क्योंकि जैसे ही 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे मैं एक बहुत अच्छी सी पार्टी करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों की हेल्प चाहिए इस चीज़ में। और यहाँ पर जो है मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब बस थोड़ा सा अपने बालों की केयर कर लेती हूँ। तो आज मैंने हेयर वॉश किया है तो सीरम लगा रही हूँ मैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने ये पमिंग कराई है, कितने में कराई है, कहाँ से कराई है? तो मैंने नोएडा से ही कराई है ये। और पमिंग का जो चार्जेस होते हैं वो बालों की लेंथ पे डिपेंड करता है। 6000 से जो है स्टार्ट होती है। तो कहीं 6 से कहीं 7 से स्टार्ट होती है। जितने आपके बालों की लेंथ है उसी हिसाब से ये लोग चार्ज करते हैं। अभी जो है मैं नहा धो गई हूँ तो अब पूजा कर लेते हैं। तो पूजा करने से पहले मैंने मंदिर के जो बर्तन हैं वो वॉश कर लिए हैं। इनको अच्छे से पोंछ के अब दिया बत्ती कर लेते हैं। थोड़ा सा 5-10 मिनट जो है भगवान जी का ध्यान कर लेते हैं तो दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। हाँ, एक बात और आप लोगों से करनी है मुझे कि वीडियो अपलोड होने के 5 मिनट के अंदर जिसका सबसे प्यारा कमेंट आएगा मैं उनके कमेंट जो है पिन करूँगी। तो हर दिन किसी एक का कमेंट पिन होगा, तो कोशिश कीजिएगा प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने का। इससे क्या होगा कि जब आप प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। और जब आप लोगों के कमेंट्स पिन होंगे तो आपको भी थोड़ी बहुत खुशी मिल जाएगी। तो इधर जो है मैंने नाश्ते की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो आलू को चढ़ा दिए हैं बॉईल होने के लिए, क्योंकि मैं आज आलू के पराठे बनाऊंगी। और साथ ही साथ अब जाके जो है अपने लिए बना लेती हूँ 1 कप चाय। तो ये सब करने से पहले मैंने बच्चों को 2-3 आवाज़ें लगाई थी कि बच्चों उठ जाओ, बट वो कहाँ इतनी जल्दी उठने वाले हैं। और ये करीब पौने 8 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर जो है मैं अभी अपने लिए चाय बना रही हूँ। आराम से बैठ के 1 कप चाय पीऊँगी तसल्ली से, क्योंकि आपको पता है कि सुबह से घर के कामों में लगी हूँ तो अभी तक एक भी कप चाय नहीं पी है मैंने। तो काम वाम करने के बाद सुकून की चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। जब तक चाय बन रही है, आलू बॉईल हो रहे हैं, तब तक बर्तनों को अरेंज कर लेते हैं उनकी जगह पे। तो ये बर्तन है ना, ये पता नहीं क्यों ख़त्म नहीं होते। कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि आपने बस बर्तन धो के आप रूम तक गए हों और जैसे ही दोबारा सिंक में आके देखा तो खूब सारे बर्तन फिर से हो गए? तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मतलब मैं ये बास्केट खाली करूँगी, उसके बाद मैं चाय पीने जाऊँगी और फिर से बर्तन आ जाएंगे। वो कहीं ना कहीं से ना टपक ही जाते हैं। तो चलिए, ये तो शायद हर घर का ही किस्सा कहानी है। तो इधर जो है चाय भी बन चुकी है और चाय वाय पीने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि इस टाइम तक जो है बच्चे भी उठ चुके थे। तक बच्चे नहा धो रहे हैं तब तक मैं आलू पील करके जल्दी से पराठे बना दूंगी। और आज आलू और प्याज के पराठे नहीं बनाऊंगी, सिर्फ आलू के पराठे बनाऊंगी। और मेरा जो चॉपर है ना वो भी ख़राब हो गया है, जिससे मैं मतलब जिसे यूज़ करती थी ना किचन में, जो आपने देखा है, और वो शायद ठीक भी नहीं होगा तो मुझे दूसरा मंगवाना पड़ेगा। तो ये मेरा सेकंड चॉपर है जो ख़राब हो गया और उसकी इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है ना कि उसके बिना ना किचन में काम ही नहीं होता है। तो देखते हैं, अब जल्दी से जो है उसको भी मंगवा लूँगी। और इधर जो है मैंने आलू के 2 पार्ट कर दिए हैं। एक पार्ट तो मैंने बच्चों के लिए निकाला है, क्योंकि इसमें मैं मिर्ची वगैरह नहीं काटने वाली हूँ। हरी मिर्च, लाल मिर्च हल्की सी डाल रही हूँ, क्योंकि ये वैसे लगती नहीं है मिर्ची।
सिर्फ कलर के लिए है। हरी मिर्ची और धनिया जो है मैंने अपने वाले में डाला है, जो मैं अपने लिए और इनके लिए बनाऊंगी। बच्चों के लिए थोड़ा सा धनिया ऐड किया है, बाकी हरी मिर्च मैं उसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। तो बस दोनों आलूओं को अच्छे से जो है मिक्स कर देते हैं। उसके बाद जल्दी से गर्मा गर्म पराठे बना देते हैं। आटा बचा हुआ था नाइट का, तो मुझे अभी गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इतना आटा इनफ है। ये पराठे बनाते बनाते आप लोगों के थोड़े से और कमेंट्स का रिप्लाई कर देते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि दी आपने ये फ्लैट कितने का लिया, कितने का लिया, कौन सी सोसाइटी में आप रहते हो। तो देखिए, सोसाइटी का नाम तो मैं नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनको पता लग जाता है कि कौन सी सोसाइटी में मैं रहती हूँ। काफ़ी लोग सही जवाब भी दे देते। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको पता लग भी जाता है ना, तो आप ना नाम मत मेंशन किया कीजिए कमेंट बॉक्स में कि ये वाली सोसाइटी है। अगर आपको पता लग गया है तो बहुत अच्छी बात है, बट आप नाम मेंशन मत किया कीजिए। अच्छा, अब रही ये फ़्लैट हमने कितने में लिया था। तो देखिए, फ़्लैट के रेट्स अलग अलग होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने में हमने लिया है उतने में ही आपको भी मिले। तो इसके लिए साइट्स होती हैं जहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। कुछ साइट्स जैसे कि मैजिक ब्रिक्स हो गया और 99 एकर्स हो गया, तो यहाँ पर आप जाके ना सर्च कर सकते हैं। आपको आपके हिसाब से आपको जिस भी प्राइस में जो है फ़्लैट लेना है, यहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो जब कभी हम भी फ्लैट सर्च कर रहे थे आज से 5 साल पहले, तो हमने भी इन्हीं साइट्स में देखा था और यहीं से जो है हमें हमारे मन मुताबिक जो फ़्लैट है वो मिल गया था। तो आपसे बात करते करते यहाँ पर जो है मैंने पराठे भी बना लिए हैं सबके लिए और सबको जो है नाश्ता करवा भी दिया था। अब मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ क्योंकि नाश्ते के बाद जो किचन की क्लीनिंग करनी होती है वो भी ज़रूरी है। इस बीच ना मैंने एक बार राजमा भी चेक कर ली थी, तो वो भी बहुत अच्छे से भीग चुकी है। तो अब थोड़ी बहुत देर में जो है राजमा को भी मैं बॉईल करने के लिए अगेन चढ़ा दूँगी, तो फिर वो बॉईल हो जाएगी अच्छे से। और बस अभी जो है किचन काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी अच्छे से और साथ ही साथ फिर हॉब भी क्लीन कर लूँगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हॉब का रिव्यू दीजिए, हमें भी ख़रीदना है बट हमें डर लग रहा है। बट ये जो हॉब होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सेफ़ होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और क्लीनिंग करने में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो आप अगर हॉब परचेज़ करना चाहते हैं तो बहुत ईज़िली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हाँ, हर 3 महीने में या 6 महीने में इनकी सर्विस करानी होती है। तो यहीं जैसे आप जहाँ से भी हॉब लेंगे वो आपको जो है प्रोवाइड कराते हैं, जो सर्विस करने के लिए आते हैं और आपसे थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, लेकिन हॉब अच्छे से जो है सर्विस करके जाते हैं। तो हॉब परचेज़ कर सकते हैं आप, अगर आपको करना है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। तो बस इधर जो है पूरा किचन क्लीन हो गया है। अब जल्दी से नाश्ते के बर्तन धो देती हूँ। तो अभी ज़्यादा बर्तन है नहीं क्योंकि हाथ थोड़े बहुत बर्तन मैं निकालती ही जा रही थी, तो इसीलिए इतने ज़्यादा बर्तन है नहीं। और जब सिंक में थोड़ा सा कम बर्तन दिखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलिए फाइनली कभी तो ऐसा टाइम आता है दिन भर में एक बार कि सिंक में थोड़ा सा कम बर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ तक आते आते मेरे सुबह के सारे काम जो है निपट चुके हैं। अभी एक लास्ट काम रहता है, वो है कपड़े लगाने का। तो वो भी जो है मैं सुबह ही लगा दूँगी क्योंकि अभी जैसे डेली कपड़े लगते हैं तो इतने ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं। तो जब सब लोग नहा धो जाते हैं उसके बाद फिर मैं कपड़े लगा देती हूँ मशीन में। तो ये होता है कि फिर एक ही लॉट लगाना पड़ता है क्योंकि इकट्ठा कर दो तो फिर 2-3 बार मशीन चलानी पड़ती है। जब हम डेली कपड़े वॉश करते हैं ना, तो फिर ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं होते, तो एक ही बार में सारे कपड़े जो है डल जाते। तो बस थोड़े से कपड़े हैं, इनको भी जो है लगा देते हैं तो आराम से जो है कपड़े धुलते रहेंगे। और बस इसी के साथ ही मैं अपने इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।